नमस्कार, हाय, हेलो, कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। और आज के लेक्चर है हमारा सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में। और उसी के साथ बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड, उसके बारे में भी बताएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में भी हम जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दो बेटा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि एक सीड को हम मोनोकॉट सीड बोलते हैं, ठीक है, या मोनोकॉटिलिडनस सीड। एंड दूसरा जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन्स, कि नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स कितने हैं। तो व्हेन यू प्लेस द सीड्स इन वाटर and they will soak overnight, and after that remove your cover and seed coat, you will find if the seeds are separated in two equal hellways like that, okay, that means two cotyledons are there, and that's why they are called dicotyledonous seeds. Okay, तो जितने भी आप सीड्स देखते हो, जितने भी दाल है, बीन्स है, ये क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। लेकिन मोनोकॉट में जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, ज्वार है, पानी में डाल दोगे तो दो थोड़े ना होंगे, वो सिर्फ स्वेल होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट सीड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कि एंडोस्पर्मिक है कि नहीं है, क्योंकि कुछ डाइकॉट भी सीड है जिसमें एंडोस्पर्म होते हैं, और मोनोकॉट में तो डेफिनेटली होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। ओके, ये एक क्राइटेरिया हो गया। किस बेस पे? कि कॉटिलिडन जो है वो कितने हैं, एक है या दो है, इस बेस पे। अभी जो हम देख रहे हैं वो किस पे देख रहे हैं? एंडोस्पर्म के बेस पे। तो देयर आर आल्सो टू टाइप्स, एंडोस्पर्मिक seed, okay, and second, non endospermic seed, okay। एंडोस्पर्मिक सीड का ही दूसरा नाम जो रहता है वो रहता है आपका एल्बुमिनस सीड्स, एल्बुमिनस सीड। एंड अगर नहीं है तो उसको एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड्स बोला जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अभी हमें ये टाइप्स ऑफ सीड्स पता चल गया बेसिक फॉर्म पे। अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे एंड देन डिफरेंस देखेंगे, है ना, कि कौन से डिफरेंस आता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। और बता दूं कि मोनोकॉट सीड में हम मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्पल लेते हैं वो रहता है मेज का, ठीक है ना। मेज का हम सीड्स यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस तरह से आप मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये मेज का हो गया, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, सीड कोट है। इसके इनसाइड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, लेकिन उससे पहले एक लेयर रहता है, और इस लेयर का नाम जो है वो रहता है एल्यूरॉन लेयर, एक प्रोटीनेशियस लेयर है। ओके, ये एक प्रोटीनेशियस लेयर है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सीड कोड, अच्छा, इसके इनसाइड में ये जो भी कंटेंट है ना, ये जो भी कंटेंट है दैट इज द एंडोस्पर्म। एक एक चीज लेवलिंग भी करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे रहता है इम्ब्रायो, लेटरल साइड में इम्ब्रायो प्रेजेंट रहता है, और इम्ब्रायो को प्रोटेक्ट भी किया जाता है एक कवरिंग से, उसके बारे में भी बताऊंगा एक एक चीज। आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द सीड कोट, सीड की कवरिंग। एंड ये जो लेयर दिख रहा है आपको थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में, ये है एल्यूरॉन लेयर, जो कि स्पेशली एंडोस्पर्म को क्या करके रखा हुआ है? कवर करके रखा हुआ है। ये हो गया आपका एंडोस्पर्म, ओके। एंड ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा सील्ड शेप में, थोड़ा सा रिड्यूस पोर्शन में, दैट इज द रिड्यूस पोर्शन ऑफ कॉटिलिडन्स। तो इन मोनोकॉट देयर आर आल्सो प्रेजेंस ऑफ कॉटिलिडन बट one cotyledons, okay, this region is called scutellum, okay, that means reduced portion of cotyledons, ठीक है, ये याद रखना है। here this part is called plumule,
इट्स अ पार्ट ऑफ एम्ब्रायो एंड प्लीम्यूल ये हो गया। एंड इसको प्रोटेक्ट करने वाला, कवर करने वाला जो है वो है coleoptile, protecting the plumule, and here this part of embryo is called radicle. Okay, and radicle is protected by coleorhiza. So this structure is about monocot seed. ठीक है, तो ये coleoptile, plumule, radicle और coleorhiza इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम है एम्ब्रायो। ये मोनोकॉट में होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म आपका ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपमेंट में काम आता है। एल्यूरॉन एक प्रोटीनेशियस लेयर है जो उसको कवर करता है एंड पूरे सीड को प्रोटेक्ट करने वाला सीड कोट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्यूटिलम में कि कॉटिलिडन जो है ये टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट है और लैटरल साइड में प्रेजेंट है आपका एम्ब्रायो। तो ये हो गया मोनोकॉट सीड। चलिए अब हम सेकेंड डायग्राम देख लेंगे जिसमें हम डाइकॉट सीड देखने वाले हैं। डाइकॉट सीड में आपको याद रखना है कि देयर आर टू कॉटिलिडन्स और वो कौन से हैं तो वो भी हम देख लेंगे। तो इसमें आपको किडनी शेप और बीन शेप में डायग्राम बनाना रहता है। ओके, इस तरह से ऐसे आप सीड्स बना लेते। ओके, तो ये सीड्स कोट के ऊपर में कवरिंग भी रहता है, सीड के ऊपर में कवरिंग भी रहता है, जैसे कि आपने इतना थिकर नहीं रहता है। ओके, सिंपल इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है इस तरह से। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीड कोट। ओके, एंड हियर देयर इज अ वन प्लेसमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये क्या है? एम्ब्रायो है। ओके, एंड ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है देयर इज अ टू कॉटिलिडन्स। ये क्या है? कॉटिलिडन्स है। ओके, अब आप सोचोगे कि सर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर इतना सिंपल है। नहीं बेटा, इतना सिंपल नहीं है। मैं आपको इसको और डिटेल में बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये देखिए। इसको ही मैं एनलार्ज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर। ओके, एंड एक रीजन है जहां पे ये क्या है, एक दूसरे मतलब कॉटिलिडन से टच है। ओके, ये एक रीजन है जहां पे ये क्या है, कॉटिलिडन से क्या है, टच है। अब इसका लेवलिंग भी कर लेते हैं एक एक करके। वेयर द योर एम्ब्रायो इज टच विद टू कॉटिलिडन्स, है ना, ये रीजन है ना यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों कॉटिलिडन से टच है। दिस रीजन इज कॉल्ड कॉट रीजन एंड इसको क्या बोला जाता है? कॉट रीजन बोला जाता है। ये जो आपका प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल। ओके, तो प्लीम्यूल से आगे डेवलप होता है सूट, अपर पोर्शन ऑफ प्लांट। ये एंड वाला जो रीजन है दैट इज द रेडिकल, और रेडिकल से आगे डेवलप क्या होता है? रूट। अब ध्यान से देखिए, कॉट रीजन के ऊपर, तो ऊपर रहता है तो उसे हम क्या वर्ड देते हैं बायोलॉजी में? ईपी। तो कॉटिलिडन्स के जहां पे अटैचमेंट है एम्ब्रायो का उस रीजन को कॉट रीजन बोलते हैं, उसके ऊपर के रीजन को हम बोलते हैं ईपी कॉटिल। नहीं मालूम होगा आपको और ना ही आपको ऐसा किसी ने बताया होगा। एंड कॉट रीजन के बिलो, बिलो वर्ड को हम क्या लिखते हैं? हाइपो, है ना, हम क्या लिखते हैं? हाइपो। तो हाइपो कॉटिल, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है एम्ब्रायो। ठीक है, ये डाइकॉट का सीड है बेटा, इतना आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एंडोस्पर्म दिख रहा है क्या? नहीं, और इसीलिए तो ये क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसमें एंडोस्पर्म का कंटिन्यूस कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो चुका है, और कंप्लीट यूटिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो चुका है कि कॉटिलिडन जो है ये डेवलप हो चुका है। ओके, कॉटिलिडन डेवलप हो चुका है। देन मैं आपको ले चलता हूँ डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड के ऊपर। तो
जैसे कि ये हो गया आपका मोनोकॉट सीड, एंड इस साइड मैं लिखता हूँ डाइकॉट सीड। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट कि वन कॉटिलिडन प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे कितने कॉटिलिडन्स है? टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट, है ना। इस तरह से आप बता सकते हो। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि यहाँ पे जो इम्ब्रायो है मोनोकॉट में, उसका इम्ब्रायो प्रेजेंट लैटरली, सॉरी लैटरली। ओके, एंड हियर इम्ब्रायो टर्मिनली। प्रेजेंट कैसे होते हैं? टर्मिनल में होते हैं, टर्मिनली। इसका उल्टा कॉटिलिडन, कॉटिलिडन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉटिलिडन जो है वो कैसे होते हैं? टर्मिनली। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ डाइकॉट सीड जो कॉटिलिडन्स है वो कैसे हैं? लैटरली। ओके, ये याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, in case of monocot there is a no presence of hypocotyl and epicotyl, epicotyl not present. Okay, but in case of dicot present। ठीक है, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा सेंटेंस को, hypocotyl and epicotyl is present। In case of monocot there is a presence of coleoptile and coleorhiza, but in case of dicot there is a not present, है ना। आप बताएंगे coleoptile and coleorhiza is not presence in monocot। 6, in monocot there is a presence of endosperm as a nutritive tissue, but in case of dicot cotyledons present as a nutritive tissue, that means endosperm इज नॉट प्रेजेंट, है ना। ऐसे बहुत से डिफरेंस है जो आप बता सकते हो। इन केस ऑफ मोनोकॉट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एल्यूरॉन लेयर बट नॉट इन डाइकॉट। ठीक है, तो सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स नॉट अ प्लांट। ओके, तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। देन मैं आपको लेके चलता हूँ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट पे। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप अपने बायोलॉजी चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते ही जैसे क्वेश्चन है वहां जाके देख लो, ऐसे ही फॉर्म में आपको मैच द पेयर में क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके जायगोट से बनता है इम्ब्रायो। अभी आपने इम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है एंडोस्पर्म, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है। न्यूसेलस से बनता है पेरिस्पर्म, एग्जाम्पल ब्लैक पेपर है और बीट है। इनर इंटेगुमेंट से सीड का इनर लेयर बनता है टेगमेन। आउटर इंटेगुमेंट से बनता है टेस्टा। माइक्रोपाइल जो रीजन होता है ओव्यूल में पोर, उससे बनता है सीड पोर। फ्यूनिकल जो स्टॉक रहता है ओव्यूल में, वो स्टॉक ऑफ सीड बनाता है। और ओवरी का वाल से बनता है पेरिकार्प यानी कि फ्रूट। एक और रीजन हो रह गया है हमारा, दैट इज द हाइलम, attachment of ovule with a stalk, and that makes a scar on seed। सीड पे स्कार बनाता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया तो इसी तरह से आएगा और आपको ये इजी वे में आराम से आप बता सकते हो। तो ये हो गया आपका सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड एंड डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके बहुत ही काम का चीज रहा होगा। एंड ऐसे ही हमारे साथ हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर पे बने रहिए और इजी से इजी वे में हम आपको
आपका जो कंटेंट है उसे डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।